हमारे देश में सरकारी स्कूलों को स्तर से गिरा हुआ समझा जाता है, लेकिन अक्सर हम इसकी जड़ में नहीं जाते और ये समझ नहीं पाते कि आखिर सरकारी स्कूलों की छवि ऐसी क्यों है। अगर कोई भी सरकार इस समस्या की जड़ में सख्त फैसलों की फॉगिंग करती है तो उसको रोकने के लिए एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। ये फौज अपने अकाउंट में सैलरी की अटेंडेंस तो चाहती है, लेकिन खुद समय पर अटेंडेंस नहीं लगाना चाहती। बीते दिनों हमने आपको यह बताया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस वाला नियम लागू किया है। हमने आपको यह भी बताया कि यूपी सरकार के इस नियम को सरकारी शिक्षकों ने सीरियसली नहीं लिया और पहले ही दिन यानी कि 8 जुलाई को कुल 6,09,282 शिक्षकों में से सिर्फ 16,015 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन अटेंडेंस डिजिटली लगाई। उत्तर प्रदेश में 75 में से 14 जिलों में तो किसी भी शिक्षक ने ऑनलाइन हाजिरी लगाने की जहमत तक नहीं उठाई। शाहजहांपुर में 10,194 शिक्षक हैं, पीलीभीत में 5,899 सरकारी शिक्षक हैं, संत कबीर नगर में शिक्षकों की यह संख्या 4,819 है, लेकिन इनमें से एक भी शिक्षक ने सरकार का आदेश नहीं माना और ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई। बाकी सभी जगहों पर भी सरकारी शिक्षक हाजिरी लगाने से गैर हाजिर मिले हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस का सरकारी आदेश जैसे ही आया, सरकारी शिक्षक या तो सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए या फिर जो स्कूल पहुंचे भी वो भी इस आदेश का विरोध करते दिखे। यानी कि 1 या 2% को अगर आप छोड़ देंगे, एक्सेप्शनल केसेस हैं ये, तो सरकारी शिक्षकों ने सरकार का ये आदेश नहीं माना और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन शायद ऐसे शिक्षकों का यह दबाव उन्हीं पर भारी पड़ गया है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। इसको लेकर जारी एक आदेश में यह कहा गया कि 3 दिन तक ऑनलाइन अटेंडेंस ना लगाने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा। बाराबंकी और उन्नाव में डिजिटल अटेंडेंस ना लगाने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के लिए आदेश भी जारी बीएसए की तरफ से कर दिया गया। राजनीति की भाषा में ऐसे फैसलों को आत्मघाती माना जाता है और शायद यही वजह है कि कोई भी सरकार शिक्षा सुधारों की बात ही नहीं कर पाती। जो समस्या जैसी है वैसी की वैसी ही बनी रहती है। जैसा कि हमने 9 PM स्पेशल में आपको यह भी बताया था कि साल 1992 के दौरान कल्याण सिंह की सरकार में यूपी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नकल रोकने के लिए एक आदेश जारी किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनाथ सिंह ना तो अपनी सीट बचा पाए, ना ही अपनी सरकार, और इस फैसले का विरोध कर रहे मुलायम सिंह यादव जीत गए और उन्होंने नकल रोधी कानून को भी वापस कर दिया। यानी कि अब आप ये सोच सकते हैं कि सुधारों की बात करना ही राजनीतिक रूप से आत्मघाती है और ऐसे में कोई सरकार इसको हाथ नहीं लगाना चाहती है। लेकिन योगी सरकार ने मजबूती के साथ ये फैसला लिया है और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अगर शिक्षक ही शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था हमेशा फेल ही होती रहेगी। आपको साल 2019 की एक तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीर यूपी के उन्नाव की है, जहां पर डीएम देवेंद्र कुमार पांडे जब एक सरकारी स्कूल में पहुंचे तो अंग्रेजी पढ़ाने वाली शिक्षिका ही अंग्रेजी में लिखी हुई एक लाइन नहीं पढ़ सकी। आप पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने से क्या पढ़ाई बच्चों को? Even teacher, she can't read. She can't read English. क्या नाम है? राजकुमारी. राजकुमारी. So what? बीए तो पास हो, बीटीसी तो की हो। तो हाँ, वो तो सही बात है। कक्षा 8 तो नहीं है। कक्षा 8 मतलब कोई माने नहीं पूछ रहे हैं आपसे, इसका मैं अनुवाद करने में नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ने कह रहा हूँ, तो अनपढ़ हो सकता है ना। अब आप जरा सोचिए, जिस शिक्षिका को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक तय तारीख पर अच्छी खासी सैलरी अकाउंट में दे दी जाती है,
और उनको ये सैलरी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दी जाती है जो खुद ही अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती। ये एक तस्वीर है, लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था के स्ट्रक्चर में ये तस्वीरें आम हैं। किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता, बल्कि लोग तो ऐसी तस्वीरों को मजाक में लेते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था के साथ हमारा देश कभी आगे बढ़ पाएगा? नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 91% छात्र पब्लिक स्कूल्स यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सिर्फ 9% ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें से भी 5% रिलीजियस स्कूल्स में पढ़ते हैं यानी कि क्रिश्चियन स्कूल्स में। वहीं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 75.6% स्टूडेंट्स ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बाकी के 24.4% छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अमेरिका में 91% स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, भारत में 75%। एक पल के लिए ये फर्क आपको ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से बहुत ज्यादा है। वो एक विकसित देश है, हम अभी विकासशील देश हैं। वहां पर गरीब लोगों की संख्या बहुत कम है, भारत में बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद वहां के अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों भेजते हैं? इसके पीछे की वजह है शिक्षा का स्तर। अमेरिका के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था वहां के प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। वहां पर कोई भी अमीर हो या गरीब, हर किसी का बच्चा बड़ा होते ही सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। सब कुछ सिस्टम के साथ होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो वो आर्थिक मजबूरी की वजह से जाता है। अगर उसके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का विकल्प होता तो वो कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं जाता, और यही वो समस्या है जिसमें सुधार की जरूरत है। यह सुधार किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकता है, बशर्ते शुरू हो। वहीं इन सुधारों को लेकर कुछ शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं एक मां जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो इन सुधारों का समर्थन कर रही हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो सरकार ने निर्णय लिया है बायोमेट्रिक मशीन से फिंगर लगने का, ये जरूर लगना चाहिए। अगर मालूम नहीं पड़ती टीचर कब आ रहे हैं, 10 बजे का स्कूल टीचर आ रहे हैं 12 बजे से इसमें मालूम नहीं पड़ती कब टीचर आ रहे हैं। बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ हो गया है, इसलिए ये बायोमेट्रिक मशीन जरूरी है, फिंगर वाली लगना जरूरी है। फिंगर लगने चाहिए टीचरों के, और ये हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं।